नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आव्यूह है। आव्यूह दे रखा है, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना है वो देखते हैं। आव्यूह में पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला ये पूछा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। आव्यूह की क्या ज्ञात करनी है? आपको कोटि ज्ञात करनी है। कोटि का मतलब क्रम ज्ञात करना है। दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तीसरा पूछा है अवयव है A13, A21, A33, A24, A23, ये आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आव्यूह की कोटि देखते हैं। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही बताई थी कि आव्यूह की कोटि बड़ी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। बच्चों, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गिननी है, उसके बाद स्तंभों की संख्या गिननी है। पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद स्तंभों की संख्या देखनी है। तो देखिए 1, 2 और 3, तीन तो कितनी है? पंक्तियां हैं। कितनी है? तीन तो पंक्तियां हैं। 1, 2, 3 और 4, चार क्या है बच्चों? स्तंभ है। तो इसकी आव्यूह की कोटि कितनी हो गई? 3 इंटू 4। आव्यूह की कोटि कितनी हो गई? 3 इंटू 4। अगर अवयवों की संख्या पूछ लेता तो इन दोनों को गुणा कर देते। 3 इंटू 4 को 12, 12 अवयव है, देख लीजिए आप आव्यूह में। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसने अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या देखिए, मैंने पहले बोला था अवयवों की संख्या इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 3 इंटू 4 को आपस में गुणा करते तो 12 आता है। इसके बाद देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला पूछा है कि A13 मैंने आपको पहले ही डिटेल में बताया था कि A13 का मतलब होता है कि पहली तो पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का मतलब हो गया पहली पंक्ति ये, और तीसरा स्तंभ का मतलब हो गया ये वाला। कौन सा हो गया? 19। कितना हो गया? 19 हो गया। ऐसे ही A21 का मतलब क्या हो गया? दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। दूसरी पंक्ति है और ये क्या है? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब 35 हो गया। ऐसे अगर मैं A33 की बात करूं, A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, मतलब ये वाला। कितना हो गया? ये वाला। ये वाला क्या हो गया? तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, मतलब -5। ये क्या हो गया? -5। इसके बाद A24 देखते हैं अपन। A24 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति, ये चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति, ये चौथा स्तंभ। ये देखिए, ये दूसरी पंक्ति और ये चौथा स्तंभ, ये 12। ऐसे देखिए A23 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति, ये तीसरा स्तंभ। देखिए तो 5/2। इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तब भी कोटियों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए 24 अवयव है किसी भी मैट्रिक्स में। अगर 24 अवयवों की संख्या 24 है तो आपको बताना है कि उसमें उसकी संभावित कोटियां क्या क्या हो सकती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक ही पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो जावे, या फिर 24 पंक्तियां हो और एक ही स्तंभ हो जावे, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं 12 इंटू 2, मतलब 12 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो, या फिर 2 ही पंक्ति हो और 12 स्तंभ हो जावे। क्या है? 2 ही पंक्तियां हो और 12 स्तंभ हो जावे। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 8 तो पंक्ति हो जावे और 3 स्तंभ हो जावे, ऐसे अगर 3 पंक्तियां हो जावे और 8 स्तंभ भी हो सकते हैं। ऐसे 6 इंटू 4, मतलब 6 तो पंक्तियां हो सकती है और 4 स्तंभ हो सकते हैं। ऐसे 4 पंक्तियां हो सकती है और 6 स्तंभ हो सकते हैं। बस इसके अलावा और भी संभावित कोटियां नहीं बनेगी, केवल यही है। 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 है। तो यही केवल इसकी संभावित कोटियां बनेगी। अब अगर मैं बोल दूं कि 13 अवयव हैं, मान लीजिए इसमें 13 अवयव हैं, 13 अवयव हो, तब संभावित कोटियां क्या होगी? 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसकी केवल 2 ही संभावित कोटियां होगी। 1 इंटू 13, 1 इंटू 13, जिसमें एक पंक्ति होगी और 13 स्तंभ होंगे, और या फिर 13 इंटू 8, जिसमें 13 तो क्या होंगी? पंक्तियां होगी और एक स्तंभ होगा।
तो इसका मतलब ये वाली इसकी संभावित कोटियां हैं। जब 24 अवयव हों, जब 13 अवयव हों, तो ये संभावित कोटियां हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हों तब भी आपको संभव कोटियां बतानी है। तो 18 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है वो देखिए। जैसे एक तो पंक्ति बोल दूं मैं, 18 स्तंभ बोल दूं, या फिर 18 पंक्तियां बोल दूं और एक स्तंभ बोल दूं मैं। बात एक ही है, क्योंकि ये चीज हो सकती है। ऐसे अगर मैं 9 इंटू 2 कर दूं, जिसमें 9 तो पंक्ति और 2 स्तंभ हो गए, या फिर 2 इंटू 9 कर दूं, जिसमें 2 पंक्ति हो गए और 9 स्तंभ होने चाहिए। ऐसे ही मैं 6 इंटू 3 कर दूं, मतलब 6 तो पंक्ति हो और 3 स्तंभ होने चाहिए, और या फिर 3 पंक्ति और 6 स्तंभ होने चाहिए। तो यही के संभावित कोटियां हो सकती है किसकी, 18 अवयव की। अब देखते हैं 5 अवयव की संभव कोटियां। 5 अवयव की संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है। संभव कोटियां 5 अगर अवयव हो किसी मैट्रिक्स में तो उसकी संभव कोटियां क्या क्या होगी। तो देखिए एक तो पंक्ति हो और 5 स्तंभ होने चाहिए, ऐसे ही 5 पंक्तियां हो और 1 स्तंभ होना चाहिए। तो ये दोनों ही इसकी संभावित कोटियां हो जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर कोई भी इनसे संबंधित कोई आपको प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।